Good morning, students. In previous class, I was explained the questions from the exercise 8.1 based on the area bounded region between a curve. Today, I am going to explain, and or you can say we are going to discuss about the area between two curves. When area bounded between two curves, then how can we find out the area between these curves using the integration? Okay. So look firstly how can you understand that, like suppose there are two curves are given, one is given fx and second is given gx, and we need to find out the area bounded between these two curves. देखो ये area जो bounded है between these curves we need to find out between x is equal to a and x is equal to b. So students, if you integrate this fx from a to b, if I will integrate fx from a to b लाइक टेकिंग दिस ना, देखो ये अगर हम y सपोज कर लें, y मींस क्या हुआ, y इज इक्वल टू fx ना, y इज इक्वल टू fx हुआ. इफ आई विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन fx फ्रॉम a to b, देन आई विल गेट दिस होल एरिया, ये पूरा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, दिस होल एरिया वी विल गेट. एंड इफ आई विल इंटीग्रेट दिस पार्ट gx, देखो ये gx है ना, ये dx हम इसको सपोज करेंगे और ये इसका हाइट हो गया, तो ये हाइट क्या हुआ, gx हुआ, बिकॉज y एक्सिस पे ये gx हो गया, y इज इक्वल टू gx. If I will integrate this gx from a to b, then I will get this area. Will get this area. ये area find out होगा. But required only that much area. देखो ये जो shaded area यही हमको required है. So therefore area of shaded required area means area of shaded part. Area of shaded part. Shaded part. Shaded region or part whatever you want you can write is equal to. अभी देखो अगर हम fx को इंटीग्रेट कर दें, fx को इंटीग्रेट करें तो y के प्लेस पे क्या रखना होगा, fx dx. dx देखो ये हमने थिकनेस लिया, विड्थ लिया, फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू b. इससे क्या होगा, ये फुल दिस होल एरिया विल फाइंड आउट, राइट. बट वी वांट ओनली दैट मच एरिया, इसलिए इस एरिया को हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा. इसका मतलब करना होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अभी देखो यहाँ y इक्वल टू क्या लेना होगा, gx है, तो gx dx, ये भी x एक्सिस के लॉन्ग है, देखो ये x एक्सिस के लॉन्ग है, थिकनेस जो है हमारा x यहाँ पे हमने मेंशन किया है x एक्सिस के लॉन्ग है, दैट्स व्हाई dx. फ्रॉम इट इज आल्सो फ्रॉम a टू b, देखो ये एरिया दिस रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. सो दिस आल्सो कैन बी रिटन इफ बोथ रीजंस आर हैविंग सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेम पॉइंट ऑफ लिमिट. तो ऐसे केस में हम इनको एक साथ में भी नोट कर सकते हैं. देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड एरिया विल बी a टू b. अब देखो ये जो y है ना, दिस y विल कम्स fx माइनस gx, तो अपर कर माइनस स्मॉलर, माइनस लोअर कर. तो यहाँ आपको नोट करना है, इफ यू वांट यू कैन राइट इन मॉड और विदाउट मॉड भी नोट कर सकते हैं, fx माइनस gx dx फ्रॉम a टू b. ये मॉड हम इसलिए यूज करते हैं इफ, अभी देखो ये इस पे डिपेंड करता है. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट. यू अंडरस्टूड सम टाइम व्हाट हैपन, some curves are up and down, यहाँ पे देखो चेंज होता है. ऐसे कि if fx greater than gx होगा then ये पॉजिटिव मिलेगा, and if fx greater or equal to gx हो जाए then you will get that mod of fx minus gx is equal to, we'll find out fx minus gx, तो हम fx minus gx करके सॉल्व करेंगे. उसी को हम चाहें तो y2 माइनस y1 नोट कर सकते हैं. देखो ये y2 ले लिया और ये y1. इन दिस वे आल्सो इफ यू वांट यू कैन राइट, सो अदरवाइज इन दिस वे यू कैन राइट एंड सॉल्व. तो ये मेथड है, तो ये हम पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे. तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बिटवीन टू रीजन्स, टू कर्व्स. ओके, आई विल एक्सप्लेन वन मोर एग्जांपल, वन मोर फॉर्म्स. इफ सपोज दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज क्रिएटेड, ऐसा कोई रीजन हमारे पास हो, तो फिर हम कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. Suppose we want to find out the area bounded between these two curves. This curve is given in this way. Suppose this type of curves are given. थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए. So I will have okay, I will do here. So this type of curve. Okay, and this type. तो ये रीजन है
and this is given point, suppose x is equal to a, and this point is given x is equal to b. Again we want area bounded between these two, between x is equal to a to x is equal to b. तो ये देखो दिस होल एरिया रिक्वायर्ड है. अब ये एरिया, दिस एरिया इज रिक्वायर्ड ओनली, दिस मच एरिया इज रिक्वायर्ड, and this curve is given fx and this curve is given gx. So look how can we find out. अभी देखो ये जब हम पार्ट सॉल्व करेंगे, if I will solve this part, तो यहाँ पर भी हमको देखें तो ये एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व है. So there if you look here, तो ये देखो हमने स्ट्रिप सपोज किया रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ये पार्ट, दिस पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ हियर द डॉट लाइन, अदरवाइज नहीं भी ड्रॉ करो नो प्रॉब्लम, दिस पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. देखो ये fx माइनस gx तो हमको समझ में आ रहा है कि क्लियरली होगा fx माइनस gx, जिसको हम यहाँ पे y डिनोट कर रहे हैं y, और इसका थिकनेस हमने लिया dx. ओके, सो व्हाट इज द एरिया बिटवीन द, सो देयर वन थिंग इज दैट if I will solve firstly ये पार्ट, यहाँ पे देखो fx minus gx हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, here gx is in up and fx is in down, so therefore क्या होना चाहिए, gx minus fx होना चाहिए. ओके, बट अब एक साथ में भी नोट कर सकते हैं, y के प्लेस में हम क्या नोट करेंगे, mod of fx minus gx. That's why I have explained that part. mod के साथ हम यूज कर सकते हैं. जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया must be equal to integral of mod of y या फिर y, okay, whatever dx from a to b, and ये जो mod of y है इसके प्लेस में हम ये वैल्यू पुट करेंगे. so when you put that ना, अभी देखो ये हमने पुट किया a to b mod of fx minus gx dx. ओके, सो यू कैन राइट इन दिस वे, बट जब हम सॉल्व करेंगे तो इस पार्ट के लिए, फॉर दिस पार्ट, फॉर दैट वी वांट दिस पॉइंट, तो ये सबसे पहले हमको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा. सपोज करो हमने सॉल्व किया और ये फाइंड आउट हो गया x इक्वल टू c, तो लाइक द थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि फ्रॉम a टू b में fx इज ग्रेटर देन gx, तो यहाँ fx माइनस gx होगा, और नेक्स्ट फ्रॉम c टू b के लिए gx इज ग्रेटर देन fx, तो यहाँ पे स्प्लिट कर देना है. सो देयरफॉर इट इज अकॉर्डिंग टू द फिगर this can be changed. ये देखो यहाँ पे हो गया fx minus gx dx. ओके, अब यहाँ देखो a to b नहीं होगा, a to क्या हो जाएगा, a to c, बिकॉज c पे हमने ब्रेक कर दिया. a to c के लिए fx ग्रेटर देन gx, देयरफॉर यहाँ पॉजिटिव होगा. सेकंड पार्ट में ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, फ्रॉम c to b. अब यहाँ gx minus fx नोट करो, अदरवाइज नेगेटिव नोट करना होगा, gx minus fx dx, and this way you can find out and you will get the area bounded between these two curves. तो देखो ये मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे area bounded between the. So I am going to explain the questions from the exercise 8.2, which is given area bounded between two curves. Okay, so question from the exercise 8.2, I am going to explain the firstly question number 1. Find the area of the circle 4x square plus 4y square is equal to 9, which is interior to the parabola, x square is equal to 4y. So look here, there are the two curves are given, and we need to find out the area bounded between these two curves. Okay, so how can we find out that? First of all, we need to draw the rough sketch of the required figure. सबसे पहले हमको required figure, तो सबसे पहले हम यहाँ इक्वेशन नोट करते हैं. इक्वेशन इज गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एंड सर्कल इज गिवन 4. ये फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द एक्सरसाइज 8.2. 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड सेकंड इज गिवन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. So students, if you look this ना, this is the standard form of circle. अगर हम देखें, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4. ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल हुआ, जिसका सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, एट ओरिजिन ना, एंड रेडियस क्या होगा, रूट ऑफ 9/4 मींस 3/2, 1.5. तो देखो ये सेंटर हुआ, और इसको हमने यहाँ ड्रॉ किया, रेडियस लिया 3.5. सो दिस वे यू विल गेट अ सर्कल. एक सर्कल यहाँ देखो ये फाइंड आउट हो गया.
This is a circle. Its center is at origin, and this point is 3 upon 2 comma 0, correct na? And this point is minus 3 by 2 comma 0, and this point is 0 comma 3 by 2, and this point is 0 comma minus 3 by 2, correct na? So this, okay. And next one is the parabola. What is the parabola? X square is equal to 4y. So much time we have drawn this type of figure. अभी वो x का पावर इवन है, इसका मतलब y के लॉन्ग बनेगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, राइट ना? इट इज अपवर्ड पैराबोला, और इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब अपवर्ड होगा, राइट? ये अपवर्ड पैराबोला हुआ. दिस टाइप ऑफ फिगर यू विल फाइंड आउट. देखो ऐसा फिगर फाइंड आउट होगा जो कि ओरिजिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला. x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, and this is the equation of the circle. ये circle का equation है. So what is the question? Find the area. Find area of circle which is interior to the parabola. ये देखो, this part is exterior to the parabola, and we need to find out the area which is interior to the parabola. देखो ये part हमको find out करना है जो उस parabola में interior हो. This much part. यहाँ पे हमने suppose करो एक point of intersection ले लिया A, and this I have taken point of B. तो देखो this पार्ट वी नीड टू फाइंड आउट. ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है. यहाँ पे मैं स्ट्रिप बनाता हूँ. ये देखो ये स्ट्रिप हमने बना लिया, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हुआ. एंड आफ्टर दैट आई विल मेक दिस शेडेड रीजन. दिस एरिया इज रिक्वायर्ड. ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है. दिस एरिया इज रिक्वायर्ड. ओके, दिस इज द O पॉइंट, करेक्ट? सो दिस मच एरिया इज रिक्वायर्ड. नाउ लुक द फिगर. इफ आई विल इंटीग्रेट द सर्कल फ्रॉम A to B, देन आई विल गेट. अगर हम इस सर्कल को इंटीग्रेट कर दें, ये देखो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि होल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. बट दीज एरियाज आर नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पैराबोला के एरिया को फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इंटीग्रेट करके सॉल्व करके माइनस करना है. इजिली यू कैन अंडरस्टूड. अभी देखो ये जो पॉइंट हुआ यहाँ पे हमारा, ये दिस इज द y, एंड दिस, इसका जो थिकनेस हुआ ये dx के लॉन्ग हुआ dx. सो एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर. सबसे पहले देखो A और B फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो देखो 1 मार्क्स मिलता है फॉर इस रफ स्केच के लिए, मींस यू नीड टू ड्रॉ द रफ स्केच. आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करेक्टली फाइंड आउट करने के लिए भी मार्क्स मिलता है. तो हाउ कैन यू फाइंड आउट? x स्क्वायर के प्लेस में 4y पुट करेंगे. सो सॉल्विंग दीस टू, सो बाय पुटिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 by 4. सॉल्व करना है तो क्रॉस कर लें. ये देखो 16y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9. ओके, नाउ सॉल्व इट. 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ओके, सो 9 4 जा 36 से 2 फैक्टर लेना है, जिसको माइनस कर लो 16 आ जाए. 18 2 जा 36, so 18 minus 2, so it is becomes 4y square plus 18y minus 2y minus 9 is equal to 0, and this first one is last two. यहाँ पे देखो 2y कॉमन हुआ. what is remaining? 2y plus 9 minus 1 common, then again we got 2y plus 9 is equal to 0. So here 2y plus 9 is common. Next 2y minus 1 is equal to 0. So 2y, so first if 2y plus 9 is equal to 0, so y is equal to minus 9 by 2, and second y is equal to क्या मिलेगा? 1 by 2. So this point is y is equal to 1 by 2. So this point is y is equal to 1 upon 2. y is equal to 1 upon 2. अभी हम x फाइंड आउट करेंगे, तो y की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं. If y is equal to 1 upon 2, then x square is equal to 4 into 1 by 2. So you get here 2. Therefore x is equal to plus root 2. ये देखो ये फाइंड आउट हो गया, प्लस root 2 comma 1 by 2. And then point of A, y is equal to minus 9 by 2. y is equal to minus 9 by 2. Okay, if y is equal to minus 9 upon 2, अभी देखो y minus 9 upon 2 आ जाए, तो ये possibilities. If I will put here ना, अगर ये point हम यहाँ पे put कर दें, तो find out क्या हुआ? So ये मिल गया x square is equal to minus 4 into 9 by 2, जो कि possible नहीं है ना. This is on unreal number. So therefore this point is,
ये इमेजिनरी पॉइंट हुआ, ये एक्सिस्ट नहीं कर रहा है, दिस पॉइंट डज नॉट एक्सिस्ट। y x इक्वल टू, अभी देखो x इक्वल टू प्लस रूट टू एंड माइनस रूट टू, ये जो पॉइंट हुआ माइनस रूट टू कॉमा 1/2, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस टू साइन मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर प्लस माइनस रूट टू 1/2 एंड प्लस रूट टू 1/2, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गॉट। अभी हम लोग चेक करते हैं हाउ कैन वी फाइंड आउट इट्स formula to find out the area bounded between these curves. Okay, so abhi dekho area, how can we get its area? Next, then we will write area bounded between the curves. Okay, now look, how can we get the area? So area bounded between a b o a, area bounded between a b o a is equal to integration of mod of y dx from this point, right now, from minus root 2 to plus root 2, from minus root 2 to plus root 2, and what is y? Now think here, what is y? ये जो y होगा, this y, तो इसके लिए हम क्या सपोज करते हैं, देखो ऐसा भी सपोज किया था कि इस कर्व को हमने y2 सपोज कर लिया and I consider this curve as a y1, तो क्या होना चाहिए y2 minus y1, mod of y is equal to y2 minus y1, since y2 is greater than y1, जो greater or equal y1 है, anywhere ये less नहीं हो रहा है, so it is always greater or equal to y1, therefore mod of y must be equal to y2 minus, तो इसके प्लेस पे रखना होगा y2 minus y1, so now we put what is y2 minus y1, so देखो अभी therefore this area, this required area from minus root 2 to plus root 2 of y2 minus y1 of dx। अभी y2 देखो कहाँ से रखने वाले हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू वी गॉट 9/4, ये जो अपर पार्ट है सर्कल, तो यहाँ से जो y मिलेगा दैट इज y2, सो y is equal to what you will get, रूट ओवर 9/4 माइनस x स्क्वायर, तो y2 के प्लेस पे ये रखना होगा एंड y1 के प्लेस पे क्या रखना होगा, x स्क्वायर बाय 4, दिस लोअर कर्व। ओके, सो व्हेन वी विल पुट इट, सो इट बिकम्स माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, y2 के प्लेस पे हमने रखा स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 माइनस x स्क्वायर माइनस y1, एंड व्हाट इज y1? y1 is x स्क्वायर बाय 4 dx। ओके, सो दिस वी गॉट। अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे एंड आफ्टर दैट विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, सो लुक दैट carefully, then after that we'll solve here। Okay, okay, so now figure is also, this is also we have completed, so figure I will work the figure and then we'll solve from the above। देखो ये है, इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे and then we'll solve it right now। So look what can we get then, this is equal to, here we got integration of this part, it is in the form of a square minus x square, तो क्या find out the x by 2, what is x? x by 2, 2 into root over 9 a, same thing, plus a square by 2, what is a square? 9/4 divided by 2 into sine inverse of x by a, what is a? 3/2 minus, if you want you can write that part also same, minus, या फिर इसी के साथ हम नोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, बिकॉज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम है, इसका भी इंटीग्रेशन यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इट्स इंटीग्रेशन बिकम्स एक्स क्यूब बाई 3, राइट ना, एक्स क्यूब बाई 3, तो माइनस एक्स क्यूब बाई 12 हो जाएगा, बाई बिकॉज 4 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, देन पुट द वैल्यू, प्लस रूट 2 पुट करेंगे तो ये हुआ रूट 2 बाई 2 रूट ओवर 9/4 माइनस रूट 2 स्क्वायर विल बी 2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स ऑफ x के प्लेस पे रूट 2 पुट करेंगे और 2 अप में होगा तो 2 रूट 2 बाई 3 माइनस हियर आल्सो रूट 2 क्यूब बाई 12, देन माइनस लोअर लिमिट, अभी हम यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे एंड व्हाट इज लोअर लिमिट? लोअर लिमिट इज माइनस रूट 2, विल पुट हियर माइनस रूट 2 माइनस
root of 2. So minus root 2 is becomes, that is minus root 2 by 2 root of 9 by 4 minus 2 plus 9 upon 8 sine inverse of minus 2 root 2 by 3 एंड अभी देखो यहाँ माइनस रूट करेंगे क्यूब है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस रूट 2 क्यूब बाई 12 दैट वी गॉट ओके एंड हियर इज द माइनस साइन तो माइनस हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट द आंसर दिस नोट इट सेम एज रूट 2 by 2 into तो ये पार्ट हुआ 9 minus 4 to the 8 9 minus 8 so 1 upon 4 इसका स्क्वायर रूट हुआ 1 upon 2 ओके प्लस 9 by 8 sin inverse 2 root 2 by 3 minus 2 root 2 right ना 2 root 2 by 12 माइनस अभी ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया प्लस प्लस रूट 2 दिस इज बिकम्स प्लस प्लस रूट 2 by 2 into 1 upon 2 और फिर देखो यहाँ माइनस हो गया बट दिस माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स इज आल्सो इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स अगेन इट इज बिकॉज प्लस तो यहाँ फिर से प्लस हो गया प्लस 9 upon 8 साइन इनवर्स ऑफ 2 root 2 by 3 एंड ये देखो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हुआ ये जो प्लस हुआ था दिस इज बिकम्स अगेन माइनस ना फिर से ये देखो माइनस हो गया ये फाइंड आउट हुआ माइनस 2 root 2 by 12 और फिर सब देखो ईच टर्म्स आर बिकम्स ट्वाइस ना ये सब ट्वाइस आ रहा है दिस इज आल्सो सेम दिस इज आल्सो सो ईच टर्म्स आर बिकम्स ट्वाइस अभी देखो 2 टाइम्स हो गया और फिर इसको हम सिंपलीफाई करें दिस टर्म इज रूट 2 by 4 प्लस 9 by 8 साइन इनवर्स ऑफ 2 root 2 by 3 माइनस ये देखो यहाँ हम कैंसिल कर लें ये हो गया 6 दैट इज रूट 2 by 6 so you can solve these two part by taking the LCM लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं या सब में भी LCM if you want you can take ना what is LCM can be taken 24 if I will take 24 as LCM देखो यहाँ फाइंड आउट हुआ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 रूट 2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 3 जा 27 into साइन इनवर्स 2 रूट 2 by 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 रूट 2 by 24 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 12 6 रूट 2 minus 4 रूट 2 that is 2 रूट 2 so therefore find out हुआ 2 रूट 2 plus 27 अभी देखो अपॉन यहाँ हम 12 कर सकते हैं और यहाँ भी अपॉन 12 कर सकते हैं और ये हुआ साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट 2 by 3 this also can be simplify ये कैंसिल करो रूट 2 by 6 प्लस 3 से कैंसिल करो 9 by 4 9 by 4 साइन इनवर्स ऑफ 2 root 2 by 3 so this much square units we got the area so area is becomes root 2 by 6 plus 9 upon 4 plus 9 by 4 sin inverse 2 root 2 by 3 so this is the required area of this question root 2 by 6 plus 9 upon 4 sin inverse 2 root 2 by 3 square units so this is the required area of this first question okay I hope you understood try this question very much important question something you need to try to understood सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है कि how can you solve okay everything I have explained if any problem then again you can ask the question next I will explain next question number 3 question number 3 and this question number 3 is given firstly question number 3 is given find the area of region bounded by the curves y is equal to x square plus 2 y is equal to x and x is equal to 0 and also x is equal to 3 okay so find area of the region bounded by the given curves and what are the given curves are given first is given y is equal to x square plus 2 y is equal to x square plus 2 देखो ये है y is equal to x square plus 2 second is given y is equal to x
y is equal to x. Next is given x is equal to 0 and x is equal to 3. Next is x is equal to 0 and x is equal to 3. So we need to draw. सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थिंक करते हैं. This one y is equal to x square plus 2. You know it is a parabola. ये parabola का ही फॉर्म है. अगर हम यहाँ पे x को 0 पुट करते हैं, if I will put x 0, so y is becomes 2. So 0, 2 से पास होने वाला है. और ये फॉर्म कैसा हुआ? अगर हम देखें तो x square is equal to y minus 2 फॉर्म का हुआ. करेक्ट ना? इसका मतलब ये y का जो कोफिशिएंट है इट इज पॉजिटिव. पहले तो x का पावर इवन है अलोंग y एक्सिस मिलेगा, फिर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इट्स मीनिंग दैट दिस इज आल्सो अपवर्ड पैराबोला. और अपवर्ड पैराबोला कहां से स्टार्ट हुआ? 0, 2. ये इसका वर्टेक्स है. जब हम यहां पे x को 0 पुट कर रहे हैं तो y आ रहा है 2, राइट ना? एंड इफ यू पुट y 0 देन x विल गिव नेगेटिव नॉन रियल वैल्यू. अगर हम y को 0 पुट कर दें, x देखो फाइंड आउट क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 व्हिच गिव्स अनरियल नॉन रियल वैल्यू. ये नॉन रियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है. तो सबसे पहले हम इसका समझते हैं कि हाउ कैन वी ड्रॉ इट्स कर्व. कैसे हम इसकी कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं. तो देखो जो भी चीजें पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म यू नीड टू रिकॉल एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी कैन ड्रॉ इट्स ग्राफ. अब देखो ये दिस टाइप ऑफ ग्राफ वी विल ड्रॉ. जीरो कॉमा 2 इसका वर्टेक्स हुआ. दिस इज 0, 2 और अपवर्ड पैराबोला है मींस फ्रॉम, बिकॉज़ ये कभी इस एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो दिस टाइप ऑफ पैराबोला वी गॉट. सो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ पैराबोला. ये इसका कर्व मिलेगा. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2. व्हाट इज इट्स वर्टेक्स? 0, 2. ये वर्टेक्स होगा 0, 2. दिस वर्टेक्स पॉइंट इज 0, 2. एंड नेक्स्ट किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू x. अभी देखो y इक्वल टू x ऑलरेडी यू नो द ग्राफ ऑफ दैट ना. ये तो ऑलरेडी मालूम है. y इक्वल टू x का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है. y इज इक्वल टू x. y इज इक्वल टू x. ओके. एंड x इक्वल टू 0. दिस लाइन इज कॉल्ड x इक्वल टू 0. नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3. देखो x इक्वल टू 3. This is x is equal to 3. So what is question? Question is given. Find the area of the region bounded by these curves. In all curves से bounded हो. तो यही एरिया है ना जो बाउंड होगा this curve. So this is the required area. How can? तो देखो सबसे पहले स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं और उसी से हमको समझ में आ जाता है कि कैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. This area is required. ये एरिया हम शेडेड कर देना होता है. शेडेड कर देंगे जिससे ये समझ में आ जाए कि this area we want to find out. ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है. This point is A. I have noted B, O, 0, 0, and this point is C. तो यहाँ पे अभी देखो ये लोअर है जिसको हम यहाँ पे y1 डिनोट करेंगे. y1 और इसका जो हाइट हुआ y2 से हमने डिनोट किया. हमारा जो रिक्वायर्ड हाइट हुआ y इक्वल टू क्या फाइंड आउट हुआ? y2 माइनस y1 मॉड में हम यूज करते हैं बिकॉज और y2 पॉजिटिव होगा तो इक्वेटर मिलेगा. सो जैसा कि फिगर में समझ में आ रहा है. एंड इट्स थिकनेस, इसका जो थिकनेस है ना ये हम लोग सपोज करेंगे dx. दिस इज dx. इफ आई विल इंटीग्रेट दिस रीजन फ्रॉम c टू a, अगर यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करें तो ये पूरा एरिया फाइंड आउट होने वाला है जिसको हम लोग शैडो भी बोलते हैं. ऐसे देखेंगे ये जो शैडो फॉर्म हो रहा है ना इससे ये एरिया फाइंड होता है. ऐसे इस कर्व को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे दिस पार्ट तो दिस होल एरिया विल गेट. ये जो रीजन है इसका एरिया मिलेगा. और दिस एरिया इज नॉट रिक्वायर्ड देयरफॉर ये इस लाइन को हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. देन वी गो ये एरिया माइनस कर देना है. फॉर दैट ए बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. ओ और सी ऑलरेडी हमारे पास है. वी नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी. तो सबसे पहले हम ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और यहाँ हम चाहें तो y डिनोट कर लें या डायरेक्टली y2 माइनस y1 रख सकते हैं. नो प्रॉब्लम. ओके. अभी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. सो हाउ कैन वी सॉल्व? ये किसका देखो इंटरसेक्शन. एक तो y इक्वल टू x सॉल्व हुआ विद x इक्वल टू 3. तो यहाँ पे x3 रखना है. सो पॉइंट b फाइंड आउट होगा. देखो b का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? x3. सो y इज आल्सो 3. सो दिस पॉइंट इज 3, 3. नाउ पॉइंट a. पॉइंट a किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? x इक्वल टू 3 और इस पैराबोला का. तो x इक्वल टू 3 रखना है. सो y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज बिकम्स 11. So coordinate of point A is becomes 3. X is 3 and y is 11. So 3, 11. Right now? So this is the point of
intersection of this line and this parabola. Okay. समटाइम क्या होता है इन सम क्वेश्चन देयर इज द प्रॉब्लम कि ये लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है. ये कैसे समझ में आता है इसको सॉल्व करने से. अगर हम यहाँ x पुट कर दें तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू x. कभी x से छोटा नहीं हो सकता. इट इज नेवर स्मॉलर देन x. एंड ये प्लस 2 करने के बाद इसके इक्वल हो जाए सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ये रियल के लिए पॉसिबल नहीं है. सो देयरफॉर दिस लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट द पैराबोला. ये इस पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है. ओके सो दिस डू नॉट इंटरसेक्ट द गिवन पैराबोला. राइट. ओके सो नाउ विल थिंक हाउ कैन वी फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एरिया. अभी हम देखते हैं रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलेगा. अभी हमने एक्सप्लेन किया तो सबसे पहले हम नोट करते हैं एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन A B O C A okay is equal to integration of देखो हमने बताया mod of y2 minus y1. डायरेक्टली नोट कर सकते हो ये y2 एंड दिस इज y1. सो y2 माइनस या फिर यहाँ पे हम लोग डॉट करके दिखाएंगे y1 और ये y2. so इसलिए ये हुआ y2 minus y1 dx. बट फ्रॉम वेयर why we are writing same. अभी देखो ये भी x0 है 0 से 3 और ये भी 0 से 3 है इसलिए हम साथ में रख सकते हैं. अगर इसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा सो वी नीड टू राइट सेपरेटली बट दीस आर सेम 0 to 3. नोट करेंगे. अभी देखो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये डिपेंड करता है y2 y1 पे. सो y2 इज ग्रेटर देन y1 है ऑलरेडी फिगर में देख सकते हो. सिंस y2 ग्रेटर देन y1 ऑलवेज है यहाँ पे देयरफॉर विल गेट इट. अब y2 क्या होगा इस पैराबोला से हम y की वैल्यू निकालेंगे और पैराबोला से y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. तो फाइंड आउट हुआ 0 to 3 एट द प्लेस ऑफ y2 I will put x square plus 2 minus x dx. तो ये और फिर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं. ओके सो आफ्टर दैट I will write here. So this is equal to इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. एक्स स्क्वायर इट्स इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 3. फ्रॉम 0 to 3. So this is from 0 to 3. अभी 3 की वैल्यू पुट करेंगे. x के प्लेस पे 3 रखना है. 27 by 3 प्लस 3 to the 6 माइनस 9 by 2 और 0 के लिए ऑल पार्ट 0 हो जाएगा. देखो दिस इज बिकम्स 9 प्लस 6 माइनस 9 by 2. 9 plus 6 15 minus 4.5 that is 10.5 square units. So this is the required area या फिर हम इसको बोल सकते हैं 21 by 2. How much? 21 by 2 square units. So this is the required area of this question number 3, that is 21 by 2 square units. Okay, I hope you understood, but you need to try these questions 1-2 times because these are the something you interesting questions and something difficult. If you will not solve, so it becomes the difficult. Otherwise very much simple. बस फिगर ड्रॉ करना समझना है, स्केच ड्रॉ करना समझना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर ये रीजन समझना है, then उसको इंटीग्रेट कर देना है properly. You will get the solution right now. And very much important, I have said that from area bounded region, one question is coming for 6 marks and one question is coming for 4 marks. Means at least 10 marks questions are coming from this chapter, that is area bounded between the curves or area bounded regions. Okay, clear. After that, students, one more question I will explain next. Question number 4th also I need to explain because this is also different questions, so I will explain. And one student have asked one doubt also, so that is also a question. So firstly I will explain that doubt, and if I will look, there is the one question is he asked that it is the question number 5th
from your miscellaneous exercise on chapter 8, that is given, find the area bounded by the curve y is equal to sin x between 0 to 2 pi. Between 0 to 2 pi, find the area bounded by the curve. Find the area bounded by the curve y is equal to sin x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. Okay. So this is, अभी देखो sin x का हम कर्व ड्रॉ करेंगे, तो ये देखो sin x का कर्व है पाई और ये हो गया 2 पाई. ओके, look there, firstly look it. So सबसे पहले हम लोग इसका कर्व ड्रॉ करते हैं. This type of pi and this is 2 pi. इसी के in between हमको चाहिए, this point is 0,0. This point is called pi, यहाँ पे sin 0 हो जाता है, and this point is 2 pi. Students, some parts you need to remember. क्योंकि ये होता है actually what happen, ये जो पार्ट है ना ये सिमेट्रिक होता है. 0 से पाई और पाई टू 2 पाई के बीच में सिमेट्रिक रीजन है, सेम रीजन फाइंड आउट होता है. इसलिए इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट करके ट्वाइस कर दें. इन दिस वे आल्सो यू कैन फाइंड. अदरवाइज हम यहाँ पे इसका सेपरेटली फाइंड आउट करें बाय टेकिंग दिस स्टेप. ओके, एंड इसको हम सेपरेटली फाइंड आउट कर लें बाय टेकिंग द स्टेप. दिस वे आल्सो वी कैन सॉल्व. बस इसमें देखो डिफरेंस हमको कहाँ रखना होगा, दिस पार्ट्स में वेयर वी नीड टू टेक द डिफरेंस. अभी देखो ये y है एंड दिस इज आल्सो सेम कर्व है, तो हम y ही रखेंगे. ये डिफरेंट भी हम सॉल्व कर सकते हैं. और बोथ में ये देखो dx है, एलिमेंट्री विड्थ हमने लिया, dx टेक कर लिया. सो हाउ कैन वी गेट द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन. इस रिक्वायर्ड रीजन के एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्चुअली दिस एरिया, तो फर्स्ट हुआ फ्रॉम 0 टू पाई mod ऑफ y dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई टू 2 पाई ऑफ mod ऑफ y dx. ओके, अब think on this first part. In first part, if you look here, for this part, since y is greater or equal to 0, therefore mod of y is equal to, we need to put y. And इस part के लिए क्या हुआ, y देखो यहाँ पे जो y है ना less than 0 है, it is less than 0, so therefore mod of y will equal to minus y. So that is the changing. अभी ये हो गया from 0 to pi, y रखेंगे y dx plus pi to 2 pi of minus y dx. Okay, so that is from 0 to pi, y की वैल्यू पुट करो, what is y, sin x dx plus, अभी देखो ये हुआ pi to 2 pi minus sin x dx, right ना. Okay, now we'll solve this question. How can we solve the question? So now it is becomes, it is sin x. अभी हम sin x को इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो अभी I will rub this some parts. Okay, sin x को हमने इंटीग्रेट कर दिया. What is integration of sin x? That is sin x. तो cos x का इंटीग्रेशन होता है minus sin x, right ना. cos x का इंटीग्रेशन of cos x is minus sin x. Okay, तो sin x का जो डिफरेंशिएशन, सॉरी cos x का डिफरेंशिएशन होता है minus sin x, right. सो sin x का जो इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि देखो sin x का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, दैट इज माइनस cos x फ्रॉम 0 टू पाई एंड माइनस, ऑलरेडी ये माइनस पहले हुआ और sin x का फिर माइनस हो गया, माइनस cos x फ्रॉम पाई टू 2 पाई. ओके, सो माइनस कैन बी टेकन आउट. अभी हम यहाँ नोट करेंगे cos पाई माइनस cos 0 प्लस, ये को माइनस माइनस प्लस हुआ cos x, तो हियर cos 2 pi minus cos pi. Okay, so now we'll solve it. अभी देखो ये हुआ, this is minus cos pi, you know cos pi is equal to cos 90 plus 90 और cos 90 plus theta is minus sin 90, so therefore minus 1 होता है, minus 1 plus
cos 2 pi, मतलब देखो cos ग्राफ से भी समझ सकते हो, ऐसे होता है ये cos का ग्राफ, देखो दिस इज 0 1 pi minus 1 2 pi plus 1, तो 2 pi पे हुआ plus 1 minus 1 minus minus plus 1 is becomes, so that is minus 2 into minus, that is 2 plus 2 and 2 plus 2 it becomes 4, so therefore this is equal to 4. Okay, so it is equal to 4, so we got the required area between, we got the required area of the sin x between of the sin x between 0 to 2 pi is 4, correct na? So 2 plus 2 we got it is equal to 4. Okay, so students, and this also I said na, sometimes if you understood that this region is exact same, देखो 0 से pi और pi से 2 pi, ये जो इंटरवल होता है सेम होता है, इसमें कर्व जो होता है एग्जैक्ट सिमेट्रिक होता है, ऐसे केस में हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे बाय यूजिंग ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई ऑफ मॉड y, मॉड y के बेस में क्या रखेंगे sin x dx, तो वहां से भी हम लोग चेक कर लेते हैं 2 देखो sin x होगा, और sin x का इंटीग्रेशन हो गया minus cos x from 0 to pi. Now we will put minus 2 can be taken here outside, cos pi minus cos 0, अभी देखो ये हुआ minus 2 cos pi minus 1 cos 0 is 1, so ये देखो हुआ minus 2 into minus 2 that is 4, so 4 square unit, how much 4 square units. Okay, so students, today I have explained these 3 questions only because these questions are long, so all of you must try. There are the examples are given, example number 6 7 8 9 10, very much important examples are given 6 7 8 9, so these 4 examples 6 7 8 9 are 10 also 10 also. Okay, so these 5 examples are there, 6 7 8 9 10, 5 examples are there, so all of you try these examples such that you can ask to me if you any doubt from these examples, you can ask next day and try the question and ask the doubts. If you are having doubt, you can ask, like one student asked the doubt I have explained today. Okay, sometime you are asking, we are sending in the written also, no problem, but you ask the questions, we explain that, then you will understood, then only we can understood that you are solving or not solving right now. Okay, so try these examples, very much important examples. In next class I will explain the other questions from the exercise 8.2. Okay, thank you.